अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमने आज स्टार्ट करना है वो थ्योरी ऑफ मेटेलिक कंडक्शन है। तो इसको हमने इसमें देखना है कि मेटल्स में से करंट किस तरह से पास होता है, मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह कंडक्ट करवाती हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे हम इसमें, कंडक्शन इन प्योर मेटल्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मेटल्स। आज ये जो 3 पॉइंट हैं इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट टाइम। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर देयर हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स की जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है वो उनका थर्मल कनेक्टिविटी और उनकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है। वो इस वजह से होती है क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पॉसिबल होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो हीट को भी कंडक्ट करवाते हैं और करंट को भी कंडक्ट करवाते हैं। सिल्वर हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉपर कम्स नेक्स्ट एंड इट्स सिमिलर टू सिल्वर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। कॉपर और सिल्वर का एटॉमिक स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसा होता है, बोथ बिलोंगिंग द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सिल्वर और कॉपर ये दोनों एक ही ग्रुप में हैं और हमने ये पढ़ रखा हुआ है कि जो एलिमेंट सिमिलर ग्रुप में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं। तो सिल्वर की कंडक्टिविटी और कॉपर की तकरीबन एक जितनी है, लेकिन सिल्वर की स्लाइटली ग्रेटर है। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन दैट ऑफ सिल्वर सिंस सप्लाईज ऑफ कॉपर आर नॉट अबंडेंट इन नेचर। अब देखें कॉपर जो है वो इतनी ज़्यादा अबंडेंट नहीं है नेचर के अंदर, मतलब इस ज़मीन के क्रस्ट में इतनी ज़्यादा कॉपर नहीं पाई जाती। एलुमिनियम विच इज़ लाइट एंड हैज़ हाई कंडक्टिविटी इज रैपिडली बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट एज कंडक्टर ऑफ मटेरियल। तो कॉपर यूज़ तो होती है कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा अबंडेंट नहीं है हमारी नेचर में, जिसकी वजह से हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से हम कॉपर की जगह पे एलुमिनियम को यूज़ करते हैं। गोल्ड विच हैज़ कंडक्टिविटी हायर दैन दैट ऑफ एलुमिनियम बट लोअर दैन दैट ऑफ सिल्वर और कॉपर डज नॉट फाइंड यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव। इसी तरह से गोल्ड जो है ये भी एक मेटल है, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं ना, गोल्ड भी एक मेटल है। मेटल को भी हम यूज़ कर सकते हैं कंडक्टिविटी के लिए, लेकिन गोल्ड का फिर महंगा होना बहुत ज़्यादा ये फैक्टर है जिसकी वजह से इसको भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो हमने दो बातें पढ़ी, कॉपर अच्छा कंडक्टर है लेकिन हम क्या करते हैं कि कम होता है हमारे पास इसकी सप्लाई, एलुमिनियम यूज़ करते हैं और गोल्ड को भी यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है। Metals having complex structures such as astatine, antimony, bismuth or tin, mercury have lower conductivity which lie between those of ideal metal and of insulator। मतलब इनके आइडियल मेटल और इंसुलेटर के बीच में इनकी कंडक्टिविटीज़ होती हैं, ये इंटरमीडिएट में आती हैं। टाइप्स आ गई हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 तरह की होती हैं किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, 3 तरह की हम उसको करते हैं डिवाइड 3 ग्रुप्स में। बेस कर रहे हैं ये इनके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। कंडक्टर हो सकते हैं, इंसुलेटर हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। एडिशन ऑफ फ्यू मटेरियल एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी। एक चौथा फैक्टर भी होता है सुपर कंडक्टिविटी, लेकिन उसको हम एक दफ़ा यहाँ पे नहीं देखेंगे। मेटल्स बोथ प्योर एलिमेंट्स एंड अलॉयज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मेटल्स और जो प्योर एलिमेंट है वो वाली और अलॉय दोनों इसमें शामिल हैं, वो कंडक्टर होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर वाली कैटेगरी में आती हैं, उसमें प्योर मेटल भी होते हैं, अलॉय भी। अलॉय आपको पता होगा मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, बिकॉज दे टिपिकली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। मटेरियल्स लाइक ग्लास, टेफलॉन, सेरामिक्स एंड प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर। ग्लास वगैरह, टेफलॉन वगैरह, सेरामिक्स, प्लास्टिक वगैरह ये सारे इंसुलेटर, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये किसी भी कंडीशन पे जाके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवाते, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द थर्ड कैटेगरी इज सेमी कंडक्टर। जो थर्ड कैटेगरी है वो सेमी कंडक्टर है। देयर प्रॉपर्टी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इनकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में होती है। सेमी कंडक्टर है इंटरेस्टिंग बिकॉज वी कैन कंट्रोल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। हम इनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इस वजह से सेमी कंडक्टर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडक्टर्स। और जितने भी हमारे पास डायोड्स होते हैं, पीएन जंक्शंस होते हैं, हमारे पास रेक्टिफायर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, हमारे पास फोटो डायोड होते हैं, इन सब के अंदर सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं सब के अंदर सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, इसके बारे में लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंने बता दिया था, वही रिपीट हो रहा है।
The atoms of metal elements are characterized by presence of valence electron in the outermost shell of an atom that are free to move about. These free electrons allow metals to conduct electric field. मतलब क्या है कि सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑपरेट करती हैं मेटल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है कि ये कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर ओवर ए. एल हमारे पास क्या है, लेंथ है उस वायर की, आर क्या है उसके रेजिस्टेंस है, ए क्या है एरिया. तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उसके बाद रेजिस्टिविटी पे. ठीक है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली है और एरिया के भी इन्वर्सली है. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन occurs through transport of electric charge in response to an electric field. Electric charge is carried by electrons, electron holes and ions. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है ये कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है और जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है. तो ये वाला जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके ये जो छोटी छोटी ये कन्वर्जन्स लिखी हुई हैं ये आप देख लीजिएगा. ठीक है, तो ये रेंज लिखी हुई है इनकी, इंसुलेटर के लिए रेंज लिखी हुई है. देखिए ये रेंज लिखी हुई इंसुलेटर के लिए जो होती है 10⁻⁻15 से कम होती है. एस स्टैंड फॉर साइमन पर सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद जो रेजिस्टिविटी होती है ये कंडक्टिविटी है और ये रेजिस्टिविटी है. रेजिस्टिविटी जो होती है 10⁻21 से ग्रेटर होती है. इंटरमीडिएट इन सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर के लिए वैल्यू लिखी हुई है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की. इसी तरह से बाद में कंडक्टर की लिखी हुई है हमारे पास रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यू. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं. इनमें सबसे बड़ी जो वैल्यूज है ना वो किसकी हैं, कंडक्टर्स की हैं, क्योंकि कंडक्टर्स ही करंट को पास करवाते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एन. मतलब इसकी एक और डेफिनेशन है. पहले तो हमने पढ़ा ना कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. अब एक और डेफिनेशन आ गई है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एन. जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं उसके बाद चार्ज ई जो चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है. एंड द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स और उनकी मोबिलिटी म्यू इसके प्रोडक्ट के इक्वल होती है. मतलब सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू. द चार्ज मोबिलिटी इज मीन नेट वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये उसकी नेट वेलोसिटी है, इसका यूनिट भी बताया हुआ है हमारे पास. उसके बाद है जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ये पिछली वैल्यू है, ये कांस्टेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है. मोबिलिटी यूजली डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. उनकी मोबिलिटी कम होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड फोनॉन्स. मतलब ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मूवमेंट ज़्यादा होती है, मूवमेंट के ज़्यादा होने से कोलिजन ज़्यादा होते हैं. कोलिजन्स के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज कर जाती है, करंट डिक्रीज हो जाता है, इसलिए मोबिलिटी कम हो जाती है. उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. रेजिस्टेंस विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन सर्किट सर्कुलेशन कैलकुलेशंस डिफर्स फ्रॉम रेजिस्टिविटी दैट इज अ रेजिस्टेंस पोजेस्ड बाय ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स. ये भी लास्ट टाइम बताया था. 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं. नीचे इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है. उसके बाद है कंडक्शन इन प्योर मेटल्स. प्योर मेटल्स के अंदर कंडक्शन कैसे होती है इलेक्ट्रिक करंट की. चार्ज ट्रांसपोर्ट इन प्योर मेटल्स इज काज्ड बाय ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. प्योर मेटल्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज है, वो ट्रांसफर होता है ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. इन सम मेटल्स लाइक बेरिलियम एंड जिंक the movement of charge is considered to be due to electron holes. Free electrons have comparatively high velocity and relative long mean free path until they collide with ions constituting of the crystal lattice. This process is called scattering. मतलब क्या है कि होल्स की निस्बत इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, उनका फ्री पाथ भी ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं अनलेस वो रास्ते में किसी आयन से ना टकरा जाए. और उनका रास्ते में किसी क्रिस्टल लेटस के किसी भी स्ट्रक्चर से टकराने को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं. In a perfect periodic lattice structure, no collisions would occur and the resistivity would be zero. Mean free path क्या होता है, ये लिमिटेड होता है आयनिक वाइब्रेशन की वजह से, क्रिस्टल डिफेक्ट की वजह से, वैकेंसी डिसलोकेशन, ग्रेन बाउंड्रीज की वजह से. उसके बाद रैंडम सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स एंड द प्योर मेटल साइड वगैरह. उसके बाद है जी हमारे पास फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल.
मेटल की रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मतलब कोई मेटल है वो करंट कम ज़्यादा होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मैंने अभी रिपीट किया है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मूवमेंट ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होंगे, कोलिजन के ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से करंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर लीड टू इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड thus increase the number of collisions between the free electron and atom, which lead to the impede the movement of electrons and loss of part its kinetic energy। मतलब उन collisions की वजह से उनकी ज़्यादा एनर्जी लूज हो जाती है। while those semiconductor and electrolyte decrease with the increase in temperature, जबकि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में ये रिवर्स होता है। ये हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें। नीचे रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, गिवन टेम्परेचर पे है इज इक्वल टू रो नॉट 0 डिग्री पे है इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा है रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट। उसके बाद दूसरा फैक्टर है जो इस पर डिपेंड करती है, अलाइंग है। सॉलिड सोल्यूशन हैज़ लेस रेगुलर स्ट्रक्चर देन अ प्योर मेटल। जो सोल्यूशन होता है उसका रेगुलर स्ट्रक्चर कम होता है, प्योर मेटल का ज़्यादा होता है। कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन the electrical conductivity of a solid solution alloy drops off rapidly with increase of alloy content. The addition of small amount of impurity leads to considerable increase in resistivity। मतलब impurity जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे resistivity क्या होती जाएगी, increase होती जाएगी। उसके बाद कोल्ड वर्क है, मतलब मैकेनिकल डिस्टॉर्शन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल बिकॉज ऑफ लोकलाइज स्ट्रेन इंटरफेयर द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। मतलब अगर सर्दी है थोड़ी सी उसकी वजह से भी है। एज हार्डनिंग है, इंक्रीजेज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय। मतलब क्या है कि अलॉय अगर ज़्यादा पुराना हो गया, मतलब एक अलॉय तैयार किया था 50 साल पहले और एक किया था 20 साल पहले, तो जो पुराने वाला होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। इसके बाद नीचे फार्मूला दिया हुआ है हमारे पास। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम सुपर कंडक्टिविटी वाला टॉपिक भी देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी जो मैंने पढ़ाया ना इसको आपने सब ने नोट करना है अपने रजिस्टर पे। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन, ये आप ऐसा समझ लें कि आपके ना एक असाइनमेंट है। ठीक है, सीरियस होकर इसको करना है। तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा पर्सनल में, तो ये सब ने करना है। ठीक है, नोट करना है आपने इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं आपने, इसके अंदर जितनी डेफिनेशंस हैं उनको रीड करके लिखना है।